तो एक बार फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर वाले बार बार परेशान होते रहते हैं, इससे एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाए और एक बार ही लगाकर छोड़ दें तो फिर बार बार ये गेहूं, चने, बाजरा ये करने की जरूरत नहीं पड़े। अब आप राउंड फिगर में माने तो मिनिमम 10 लाख की इनकम तो हो ही सकती है हर साल। हाँ जी, अगर बढ़िया। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और किसान भाइयों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अभी के टाइम पे भाई साहब जमीन में पानी बिल्कुल कम हो चुका है और कम जमीन से कम पानी से ज्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं हम, कौन सी फसल लगाएं जिसमें पानी की रिक्वायर्ड बहुत कम मात्रा में हो और कम पानी से हम अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। किसान भाइयों यहाँ पे जिस किसान भाई के पास में मैं पहुंचा हुआ हूँ उन्होंने करीब 3 एकड़ में अमरूद की खेती लगा रखी है। और अमरूद एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की रिक्वायर्ड बहुत ही कम रहती है। शुरुआत में थोड़ी रिक्वायर्ड रहती है लेकिन बाद में जैसे आपके पौधे ग्रोथ कर जाएंगे उसके बाद में पानी की रिक्वायर्ड बहुत ही कम रहती है। कम पानी से आपका काम चल जाएगा और अच्छा प्रोडक्शन लेने के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट भी आप इससे ले पाएंगे। तो अमरूद की खेती हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती है, अमरूद की खेती करने के लिए कितना खर्चा आता है, कितने साल बाद हमें अमरूद का प्रोडक्शन मिलने लग जाता है, पूरी डिटेल मिलेगी। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें। मैं रमेश चंद मीणा, सन ऑफ लादूराम मीणा, ग्राम पोस्ट शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान। और मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ जी। पेशे से मैं अभी वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर स्कूल एजुकेशन में हूँ और चाकसू तहसील में ही बड़ली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। जी जी। और मैंने ये अमरूद का बगीचा 3 साल पहले लगाया था जी। और काफ़ी परीक्षण करने के बाद और जहाँ जिन्होंने पहले बगीचा लगा रखा था उनसे मिलने के बाद, उनसे अनुभव लेने के बाद, अपनी मिट्टी और पानी का परीक्षण करवाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर अमरूद का बगीचा लगाया। और सवाई माधोपुर से प्योर जो वहाँ के अमरूद हैं वहीं से मैं नर्सरी या पौधे लेकर आया हूँ और वहीं से प्योर वहाँ के नेटिव जो वहाँ बगीचे लगे हुए उन्हीं बगीचों में से बने हुए पौधे फिर मैंने मिट्टी का परीक्षण करवा के और मेरे यहाँ खेत पर लगाए 3 एकड़ में। और हमारे पास लगभग 700 पौधे हैं और ये 15 बाई 15 की दूरी पर लगे हुए हैं। और हम इनको गर्मियों में तो लगभग 15 या 20 दिन में पानी दे देते हैं और सर्दियों के दिनों में लगभग 20-25 दिन में नमी खूब रहती है तो पानी देने की जरूरत कम पड़ती है। और बरसात के दिनों में तो बरसात हो ही जाती है। इसके रेगुलर इसकी जुताई करवाते हैं ताकि नमी बनी रहे। और हम इसमें जो रासायनिक पेस्टिसाइड है वो यूज़ नहीं करते हैं, हम ऑर्गेनिक है पूरी तरह। हम गोबर की खाद वगैरह, जिप्सम वगैरह ताकि इसमें नमी बनी रहे वही यूज़ करते हैं। और जो पेड़ों के पत्ते हैं वो भी कंपोस्ट का काम करते हैं। इसमें पेड़ों के पत्ते यहीं जड़ जाते हैं, वो उन पेड़ों के पत्तों को वापस जड़ों में डालकर और खुदाई करवा देते हैं। बार बार हमें साल में कम से कम 4-5 खुदाई करवा देते हैं पेड़ों की ताकि नमी बनी रहे, इनमें खरपतवार न हो। अब देख रहे हैं आप वीडियो में, देखो खेत की अच्छी तरह जुताई की हुई है, ऐसे घास वास नहीं है और साफ सुथरा दिख रहा है। अभी हम इसमें ये 3 साल कंप्लीट हो गए और हम रेगुलर इसमें चने की फसल ले रहे हैं और चने की फसल भी हो जाती है और उस चने की फसल की वजह से पेड़ों को पोषण मिलता है क्योंकि चने की फसल राई जो बीएम छोड़ती है तो इनसे प्लस में भी हो रहा है और हमारे दोहरा फायदा भी हो रहा है। तब तक इनका प्रोडक्शन फुल प्रोडक्शन होगा तब तक हम चने की फसल ले लेंगे और जब इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तब फसल तो नहीं ले पाएंगे, केवल इन्हीं से फसल लेंगे। तो इस प्रकार ये पानी की भी कमी है और इनमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम पानी देना पड़ता है। ऐसे इतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो हम इसमें गोल थावले बना लेते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। तो रमेश जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सरकारी सेवा में कार्यरत थे। हाँ जी। बागवानी के फील्ड में आप कैसे आए? देखिए सर, मेरी शुरू से ही ये हॉबी रही है, मैं पेड़ पौधों से मुझे शुरू से ही लगाव रहा है। जी। और मैं हमेशा सोचता था, पढ़ाई के साथ साथ भी सोचता था, मैंने प्रशासनिक सेवा की भी तैयारी की है तो पढ़ाई के साथ साथ भी मैं ये सोचता था कि मैं
पौधे लगाऊं। और घर पर भी हमने हमारे मकान के सामने काफी अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं, पूरी ग्रीनरी हो रही है घर के, तो और उनकी निराई गुड़ाई करते रहते हैं। इससे एक तो फिजिकल फिट रहता है आदमी, और एक है पेड़ों से पॉजिटिव सेंस मिलता है। तो इस वजह से मेरी एक हॉबी है, शुरू से ही हॉबी है पेड़ पौधों से। तो एक बार फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर वाले बार बार परेशान होते रहते हैं, इससे एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाए और एक बार ही लगाकर छोड़ दें, तो फिर बार बार ये गेहूं, चने, बाजरा ये करने की जरूरत नहीं पड़े। इस वजह से मैंने सवाई माधोपुर की विजिट की 1-2 बार। मैं कोई वहाँ गणेश जी के दर्शन करने गया था, तो वहाँ मैंने बगीचे देखे, तो मेरे ये प्रेरणा आई कि मैं भी लगा सकता हूँ, ऐसे क्या दिक्कत है, ये एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो 20 साल की चली जाएगी। तो इस वजह से मेरी हॉबी को ही मैंने इस तरह ये प्रोफेशनल रूप में तब्दील कर दिया। जी, करीब करीब सर जी अपने खेत में पौधे लगाए हुए टाइम कितना हो चुका आपको? ये 3 साल कंप्लीट हो गए इस खेत में लगे। 3 साल कंप्लीट हो चुका। हाँ। कितने क्षेत्र में लगा रखे हैं आपने? 3 एकड़ में। 3 एकड़ में। हाँ। आपने टोटल पौधे कितने परचेज किए? टोटल पौधे तो लगभग 800 के लगभग परचेज किए थे हमने, लेकिन 10% पौधे चले जाते हैं लगभग हर साल। हाँ, नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास लगभग 700 पौधे हैं इस 3 एकड़ जमीन में। कुछ पौधे लगाने भी हैं जो चले गए हैं, अब लगाएंगे अगली बार। अब की बार बारिश भी ठीक नहीं हुई, तो अगली बार जो पौधे चले गए हैं वो लगाएंगे जगह। प्रेजेंट की बात करें तो 700 पौधे सुचारू रूप से चल रहे हैं अपने? नहीं, 700 पौधे तो सुचारू रूप से नहीं चल रहे। लगभग हमारे पास 600 के आसपास पौधे हैं। तो 800 लाए, 600 चल रहे हैं, 200 पौधे नष्ट हो गए। हाँ, ऐसे पौधे नष्ट हो गए। 3 एकड़ की बात करते हैं सर जी। हाँ। जैसे कोई किसान भाई अमरूद की बागवानी करना चाहता है, हाँ। पौधे से पौधे के बीच में कितना डिस्टेंस है शुरू में? हमने 15 बाई 15 जो अनुभव वहां से लिया सवाई माधोपुर से, तो उन्होंने 15 बाई 15 का ही गैप रखा है, तो हमने भी वही 15 बाई 15 का गैप रखा है। और अगर मैं मेरे अनुभव में और अगर नई चीज जोड़ना चाहूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि 20 बाई 20 का गैप रखना चाहिए। वो बेस्ट रहेगा किसान के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि ये जो जोत लगाते हैं उसमें समस्या नहीं आएगी। बाद में पेड़ आपस में मिल जाते हैं, पेड़ों को भी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। 20 बाई 20 मेरा खुद का अनुभव है कि 20 बाई 20 रखना चाहिए। इतना रखना चाहिए। हाँ जी जी। हमने 15 बाई 15 का रखा है। जी, तो सर जी अब नए किसान भाई को गाइड करना चाहेंगे, आपका अनुभव कैसा रहा इस बागवानी में? कोई किसान भाई, काफी सारे किसान भाई अपने भारतवर्ष में आज भी ऐसे हैं जो परंपरागत फसलें ही करते आ रहे हैं। हाँ। कुछ प्रॉफिट आपको दिखता है बागवानी में? देखिए सर, ऐसा है कि जो परंपरागत फसलें ले रहे हैं उसमें तो इतनी बचत नहीं होती। अगर इतनी बचत होती तो किसान और पैसा नहीं अपनाता कभी भी। तो ये है कि बागवानी फसलों में एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो और उसके बाद में आप मॉनिटरिंग करते रहो, और ऐसी फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आती। कोई सा भी क्षेत्र हो, अपन तब तक पूर्ण समर्पण नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। जैसे बगीचा ही है, हमने नौकरी के साथ साथ में, हमारे जॉब के साथ साथ में जो भी जैसे भी टाइम मिला उस टाइम में हमने खुद सार संभाल की है इनकी, प्लस जैसी भी आवश्यकता पड़ी मजदूर लगवाए हैं। और इस वजह से ये सक्सेस हो रहे हैं। नहीं, हमारे भाइयों ने आसपास काफी लगाए थे लेकिन उन्होंने खुद समर्पण नहीं किया, इस वजह बगीचे नष्ट हो गए। जी जी। हाँ। तो सर जी सबसे ज्यादा समस्या अगर मैं जानना चाहूँ आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, हाँ, सबसे ज्यादा समस्या कहाँ पे आती है अमरूद की बागवानी में? देखिए सर, लगाने में लग भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज्यादा समस्या ये आती है कि फल लगने के बाद यहाँ पक्षी बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि इधर बगीचों का इतना ट्रेंड नहीं है, बगीचे है नहीं, मतलब नाम मात्र के है ही नहीं है मान लो। तो इस वजह से जैसे ही नहीं फल आते हैं पक्षी बहुत परेशान करते हैं। इस वजह से बर्ड नेट लगाना जरूरी है यहाँ पर। अगर कोई किसान सवाई माधोपुर के बाहर अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर ये खेती करना चाहता है अमरूदों की, या जो भी साइट्रस फल को छोड़कर जो भी खेती करना, साइट्रस फल में नहीं खाते हैं, उसके बाद में जो भी ये मीठे फलों की खेती करना चाहता है तो उसको नेट तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो संभव ही नहीं कि आप उत्पादन ले सके। जी 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 जी। कितने साल हो गए आपको लगाए हुए? 3 साल हो गए। 3 साल। हाँ। प्रोडक्शन चालू हो गया आपका? हाँ, पिछली साल हमने प्रोडक्शन चालू किया था और कमी आए थे पिछली बार, क्योंकि छोटे थे पिछली बार, 2 साल के पेड़ थे। ऐसे तो इसमें साल भर में अमरूद आ जाते हैं, पर फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, इस वजह से हम प्रोडक्शन नहीं लेना चाहिए। अब पिछली बार आ गए थे तो हमने कुछ प्रोडक्शन लिया था, 1.5 लाख रुपए के बिके थे, यही लोकली बेचे थे। ठेकेदार आए नहीं थे पिछली बार, क्योंकि कोरोना के बाद में ठेकेदार कम आने लग गए। तो सर जी आप ये एक चीज और बता रहे थे कि आपके फल ज्यादा मीठे हैं, मीठे होने का कारण हाँ क्या है? सर, हमारे फल पिछली बार जैसे ही फल यहाँ पर आए और हमारे जो मिलने वाले या जो भी लोगों ने इनको टेस्ट किया, माधोपुरी अमरूद सारे राजस्थान में बिकते हैं, उनका भी टेस्ट किया, लेकिन हमारे अमरूदों का रेस्पॉन्स बहुत शानदार आया और लोगों ने कहा कि वाकई ऐसे अमरूद हमने खाए नहीं। तो पिछली साल काफी बहुतायत में हमने कम से कम
30-35 क्विंटल अमरूद बेचे थे पिछले साल। तो इस वजह से उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि जिसने एक बार खा लिया वो दोबारा बार उसने ये डिमांड की कि वास्तव में अमरूद बहुत गजब के इतने ऑर्गेनिक है। रीजन क्या है सर जी? सर ऑर्गेनिक ये है कि हमने कोई रासायनिक खाद यूरिया डीएपी या पेस्टिसाइड कोई यूज नहीं किया। हमने गोबर की खाद दी है, इनमें जिप्सम दिया है और हमारा जो पानी दिया है जी। और कुछ यूज नहीं लिया हमने। तो रासायनिक इसमें रिक्वायर्ड नहीं रहती क्या खाद की? इतने अमरूद में नहीं रहती रासायनिक रिक्वायरमेंट। अभी तो हमारे ऐसी आवश्यकता पड़ी नहीं। अगर इसमें कुछ स्प्रे करने की, फलों में स्प्रे करने की ये अगर रिक्वायरमेंट रही तो मैं ऑर्गेनिक स्प्रे करूंगा इस पर जी। तो अब तक की बात करें सर जी, 3 साल के अनुभव के हिसाब से हाँ। इनमें कोई रोग वगैरह आपके कोई सामने कोई समस्या आई इसमें? एक बार आई थी थोड़ी सी समस्या की, जो प्री मानसून की बारिश हो गई थी, उस समय इसमें फल लगे और वो फल बाद में जब बरसात हुई और अगस्त के आसपास वो पकने लगे तो उनमें कुछ कीड़ा लगा था और उसकी वजह से इनमें और फल भी थोड़े प्रभावित हुए थे। लेकिन उसके बाद में ऐसी समस्या नहीं आई, कोई समस्या। तो मुझे ऐसे लगा कि जब ये 4 साल के हो जाएंगे उस समय एक बार बरसात के दिनों में एक स्प्रे करवा दिया करेंगे ताकि बाद में ये समस्या ना आए। अब तक ऐसी समस्या नहीं आई पेस्टिसाइड देने की, कम ही आई समस्या। अगर कोई नया किसान भाई अपने खेत में पौधे लगाना चाहता है, हाँ, सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है इसके लिए? सबसे अच्छा समय आप जब बारिश जम जाती है, लगभग जुलाई के लास्ट में लगाना चाहिए, बेस्ट रहता है। हाँ, जुलाई के लास्ट में लगाना चाहिए। तब थोड़ी जमीन भी ठंडी हो जाती है, खाद भी ठंडा हो जाता है और उस समय बारिश अच्छी जम जाती है, नमी हो जाती है वातावरण में, तो उस समय लगाना चाहिए। जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक में लगाना चाहिए। वो समय सबसे बेस्ट, हाँ, सबसे बेस्ट रहता है। अपनी वैरायटी कौन सी है सर जी? ये LN49 है ये। LN49। हाँ, LN49। जी। तो पौधे कहाँ से परचेज किया और एक पौधे का कॉस्ट कितना लगा अपना? हमने सवाई माधोपुर से परचेज किए पौधे, वहीं के पौधों से बने हुए, वहीं की नर्सरी, वहीं पौधों से डेवलप की हुई नर्सरी है। और हमारे यहाँ पर इतना कॉस्टली तो नहीं पड़ा। हमारे यहाँ 60 से 65 रुपए का पौधा किराए से दिया गया था। 60 से 65? हाँ, 60 से 65 के बीच में। जी। तो सर जी अगर खर्चे की बात करें तो टोटल खर्चा शुरू से लेकर अब तक कितना हो चुका अपना 3 एकड़ में? शुरू से लेकर अब तक खर्चा लगभग 3 एकड़ में 2-1 लाख का तो हो चुका। 2 लाख रुपए? हाँ, 2 लाख का तो हो चुका। खाद भी डलवाई है, पौधे लगवाए भी हैं, गड्ढे भी खुदवाए हैं और पौधों की कॉस्ट भी है, मजदूरों से काम भी करवाया है। तो ये पौधों का खर्चा और फिर हमने बाढ़ करवाई है, वो तो अलग है। वो अलग, हाँ, वो तो अलग है। जी। तो रमेश जी अगर शुरुआत की बात करते हैं, जैसे अपन ने शुरुआत में पौधे परचेज कर लिए, अपन ने अपने खेत में लगाना चाहते हैं, तो गड्ढा किस साइज का खोदें और गड्ढे में किस मात्रा में खाद डालें किसान भाई? देखिए सर, गड्ढा हमने तो 2x2 का खुदवाया था और फिर उसको जैसे गड्ढे गर्मियों के दिनों में खुदवा लेने चाहिए और उसको खुला छोड़ देना चाहिए गर्मियों के दिनों में खुदवाने के बाद, ताकि उसमें जो जर्म्स वगैरह हैं वो उस धूप से मर जाएं और मिट्टी में भी थोड़ी सूर्य की धूप वगैरह से मिट्टी भी उपचारित हो जाती है। जी। तो इस वजह फिर उनको जैसे बरसात हुई और बरसात होने के बाद उनको खाद वाद मिला के पैक कर देना चाहिए और थोड़ी जब वो 1 महीने के लगभग पैक रहेंगे तो बारिश हो जाएगी और वो खाद भी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगस्त के फर्स्ट वीक में पौधे लगा देने चाहिए। जिप्सम और गोबर की खाद ये डाली थी हमने बस। हाँ, उसके बाद भी कोई खाद डालनी पड़ती है अपने पौधों में? नहीं सर, गोबर की खाद ही डाली है और उसके बाद में ऐसा तो कुछ नहीं डाला। हर साल गोबर की खाद डालनी हाँ, और थोड़ा हमारा पानी क्षारीय भी है। क्षारीय है, इस वजह से दीमक का प्रकोप कम रहता है यहाँ पर क्षारीय पानी में। जी। तो ये इसको सूट भी करती है। अगर मान लो कहीं पे पानी अच्छा हो, मीठा हो और दीमक की समस्या आती है किसान भाई को, क्या यूज में ले सकता है उस समय? तो फिर तो या तो ग्राम सेवक से संपर्क करें या कृषि वैज्ञानिक से संपर्क करें कि कोई इस प्रकार की पेस्टिसाइड हो। मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा कि पेस्टिसाइड भी ऑर्गेनिक यूज करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, ऑर्गेनिक मतलब बढ़िया रहती है, अपने फल मीठे रहते हैं। हाँ, फल मीठे रहते हैं, उससे मीठे फल मिलेंगे आपको, अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा उसका और मार्केट से दाम भी ज्यादा मिलेगा आपको। अच्छा दाम मिलेगा क्योंकि रेस्पॉन्स आएगा, दाम मिलेगा। सर जी एक बार अपन ने खेत में अमरूद लगा दिए, कितने साल तक अपने को प्रोडक्शन देते रहेंगे? ये ऐसा है कि जहाँ मैंने तो पूर्व जो लगा रखे हैं सवाई माधोपुर वगैरह, तो उनसे जो अनुभव लिया, क्योंकि हमारे 3 साल के हुए हैं, तो वो ऐसे कहते हैं कि लगभग 20 साल के लगभग तो चलता है पौधा आराम से। अच्छा। हाँ, और फिर कम प्रोडक्शन देने लग जाता है, तो लगभग 20 साल तो मानो आप। जी। हाँ, ऐसे कहते हैं वो लोग। तो सर जी क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या आइडिया लगा सकते हैं कि 3 एकड़ से अब आगे अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा अपने को? 1 साल में कितना कमा सकते हैं 3 एकड़ से? अब जो अनुभवी किसान है माधोपुर साइड के, उनसे जो सीखा हमने और उन्होंने जो बताया कि प्रति बीघा
मतलब ठेका में देने के बाद ठेकेदार आते हैं, प्रति बीघा ठेका में देने के बाद 1.5 लाख रुपए के लगभग, 1 से 1.5 लाख रुपए के लगभग अपनी बचत हो जाती है। इसमें अपने को कुछ नहीं करना पड़ता। वो 2-3 महीने जब तक वो ठेके पर रहते हैं, वो उनकी निराई गुड़ाई पानी देना सब उन्हीं की जिम्मेदारी रहती है। हार्वेस्टिंग वो भी करते हैं खुद ही? हाँ, हार्वेस्टिंग वो ही करते हैं। वो फल तोड़ना और बेचना, अगर हम खुद बेचना चाहिए तो इसका डबल मान लो। जी जी। हाँ, फिर मजदूरों की आप वो शिजत घटा दो, जो भी आप मजदूर लगाओगे तोड़ने में। इनमें 3 एकड़ में कितना बीघा होता है, अगर बीघे में जानना चाहूँ सर जी? लगभग 12 बीघा कच्ची होती है। 12 बीघा कच्ची। हाँ। तो बीघे के हिसाब से थोड़ा ये बताएं कि 12 बीघे से कितना पैसा कमा सकते हैं, कितनी उम्मीद रख सकते हैं अपन? अब आप राउंड फिगर में माने तो मिनिमम 10 लाख की इनकम तो हो ही सकती है हर साल। हाँ जी। अगर बढ़िया जिस प्रकार पहले होता था, आज से 2 साल पहले उत्पादन होता था माधोपुर साइड, तो लगभग 10 लाख रुपए की इनकम तो हो सकती है। जी जी जी। तो सर जी, जो परंपरागत खेती है अपने बुजुर्ग करते आ रहे थे पहले, आज भी कई किसान भाई वही परंपरागत खेती में उलझे हुए हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? देखिए, परंपरागत खेती में तो इतनी बचत नहीं होती, और मैं आजकल जो खेती करने का ट्रेंड बदलता जा रहा है, और सरकार भी यही चाहती है कि खेती करने का जो रुझान है वो बदले। इस वजह से सरकार भी इंटरमीडिएट तक और ग्रेजुएशन पीजी तक एक नया विषय स्टार्ट किया सरकार ने, कृषि विज्ञान के साथ। तो वो ये चाहती है किसान भी स्मार्ट बने और टेक्निक रूप से खेती करें, बागवानी फसलों को ज्यादा तरजीह दें, और इस प्रकार की व्यावसायिक फसलें उनको ज्यादा तरजीह दें ट्रेडिशनल फसलों के बजाय, ताकि किसान को ज्यादा नकदी मिल सके। जी जी जी। तो इस वजह से हमने भी थोड़ा, जिस प्रकार का हमें समय मिल सकता था और हम इस हमारे जो सरकारी नौकरी है उससे जितना समय निकाल सकते थे, हमने ये अमरूद की प्रेरणा ऐसे ही ली कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर चलता रहेगा। जी जी। हाँ। यही सजेस्ट करना चाहेंगे कि किसान भाइयों को बागवानी में आना चाहिए। हाँ, किसान भाइयों को बागवानी में आना चाहिए। बागवानी फसलों में एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और आराम से आप सार संभाल कर सकते हैं, बजाय बार बार फसल बदल कर बार बार आप जुताई कर रहे हो और बार बार निराई गुड़ाई कर रहे हो। उससे तो बढ़िया जो अपन दाम भी अच्छे मिलेंगे। जी। तो सर जी, किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और काफी उपयोगी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।